नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सबकी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, व्हाट इज़ इट्स नेम। अभी जुलाई में 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जो है उसकी अनवीलिंग की है, उसका नाम पूछा है, उस ड्रोन का नाम पूछा है। तो फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इंडिया का जो है उसका नाम है वरुण। ठीक है, अब इसको पैसेंजर ड्रोन इसलिए कहा है क्योंकि ये एक पर्सन को कैरी कर सकता है और नियर अबाउट 25 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन का क्या नाम है इंडिया का, दैट इज वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग स्टार्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2022। पहला इंडिया का फेंसिंग वीमेंस लीग जो है वो कहाँ पे, किस शहर में वो है, वो जो शुरू हुआ है 25 जुलाई से। ठीक है, तो उसका नाम है ए पार्ट, दैट इज़ न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है वो फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग जो है वो शुरू हो चुका है। और फेंसिंग तलवारों के साथ जो है करी जाने वाली एक फाइट होती है, उसको फेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कौन सी हमारी कंट्री की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहली हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसका राइट आंसर है सी पार्ट, दैट इज बुरनपुर। बुरनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक द रीसाइलेंट एंटरप्रेन्योर। रीसाइलेंट एंटरप्रेन्योर किताब किन्होंने लिखी है, उनका नाम है ध्रुति शाह। ध्रुति शाह ने इस किताब को लिखा है और इस किताब में उन्होंने किसी भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को या सिचुएशंस को फेस करने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए, किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसमें उन सारी चीज़ों का जिक्र इस किताब में किया है। सक्सेसफुल कैसे पाई जा सकती है, एक पर्सन जो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में मेंशन करी हैं। नेक्स्ट इज, हु रिसीव्ड द डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन 2022। ह्यूमन राइट्स अवार्ड अभी इस साल किनको मिला है, उनका नाम है ए पार्ट, दैट इज ओलीना जेलेंस्का। ओलीना जेलेंस्का को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 मिला है। गाइज यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे डिकाडेंट लिख दिया है, तो यहाँ पे डिसिडेंट आएगा, DISSIDENT। Next question is, which actor has been awarded the golden visa by the UAE, that is United Arab Emirates government in July 2022। अब कौन से एक्टर को गोल्डन वीज़ा जो है वो दिया गया है यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका नाम है ए पार्ट, दैट इज़ कमल हसन। कमल हसन को जो है इनको गोल्डन वीज़ा दिया गया है। और ये वीज़ा जो है इसका मतलब लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंट वीज़ा है ये, और ये 5 से 10 साल तक की इसका जो है एक्सटेंड करता है ये, और ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये गोल्डन वीज़ा और भी बहुत सारे एक्टर्स को मिलता है। ठीक है, तो इनका नाम है, जो इस साल मिला है उनका नाम है कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022। उनका नाम है कौशिक राजाशेखर। ए पार्ट, दैट इज कौशिक राजाशेखर, इनको ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इसरो इनॉग्रेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। अभी इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो की इनॉग्रेशन कहाँ पर करी है, आंसर इज सी पार्ट, दैट इज बेंगलुरु में।
बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो जो है वो इसरो ने अभी इनॉग्रेशन की है उसकी, और इसरो के जो चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन हैं। और इस एक्सपो में उन्होंने गगनयान के बहुत सारे मॉडल्स के बारे में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रंस थे, ठीक है, उनको उस मिशन के बारे में, उस मॉडल के बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? कौन से बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस जो है वो लॉन्च करी है? उस बैंक का नाम है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस जो है वो लॉन्च करी है, यानी कि अब आप बहुत सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप के थ्रू ही पता चल जाएंगी, लाइक अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही अब पता चल जाएंगी। और SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? कौन सी स्टेट जो है वो पैसों का उन्होंने, यानी कि पैसों का या फंड्स का उन्होंने सबसे अच्छे से उपयोग किया है, वो कौन सी स्टेट है? अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर उन्होंने फंड्स को सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट ने यूटिलाइज किया है? उस स्टेट का नाम है ए पार्ट, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर सबसे मतलब सबसे अच्छा जिन्होंने अपने फंड्स को यूटिलाइज किया है इस मिशन के अंडर, वो स्टेट है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ADB has estimated India's growth rate to be what % in financial year 2022 to 23? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया है 22 से 23 साल तक का, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या ग्रोथ रेट होगा? दैट इज 7.2%। इसका आंसर है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT एंड विच बैंक हैव कोलैबोरेटेड टू ऑफर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज? एक CBDT बैंक और दूसरा कौन सा बैंक है जो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज जो है जिन्होंने वो शुरू करी है? उस बैंक का नाम है फेडरल बैंक। ए पार्ट, दैट इज फेडरल बैंक, और CBDT बैंक ने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज को शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2022? स्विस ओपन 2022 का खिताब किन्होंने जीता है? The right answer is A part, that is कैस्पर रूड। कैस्पर रूड जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं नॉर्वे के, उन्होंने स्विस ओपन टाइटल 2022 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया? नए CEO वोडाफोन आइडिया के नए CEO जो है वो किनको अपॉइंट किया गया है? इसका जवाब है बी पार्ट, दैट इज अक्षय मुंद्रा। अक्षय मुंद्रा जी को नया CEO बनाया है वोडाफोन आइडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किन्होंने जीता है? उसका जवाब है बी पार्ट, दैट इज मैक्स वेरेस्पन। मैक्स वेरेस्पन जी ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड? कौन सी सिटी में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की इनॉग्रेशन करी गई है? सो द राइट आंसर इज बेंगलुरु। अगेन बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में इंडिया का पहला हेल्थ क्लिनिक जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड बाल रक्षा मोबाइल ऐप? बाल रक्षा मोबाइल ऐप जो है वो किन्होंने लॉन्च कराई है? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल जो कि आयुष मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च करवाया है ताकि पेरेंट्स को पता चल सके कि हाउ दे कैन ट्रीट देयर चाइल्ड, ठीक है, कि वो मतलब वो बच्चों को आयुर्वेदा के थ्रू अपने बच्चे को कैसे ठीक करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज के बारे में उनको पता चले, इसलिए उन्होंने बाल रक्षा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करी है। किन्होंने? सर्बानंदा सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जुलाई 2022?
नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या कोई भी नहीं? ठीक है, सब कोई भी नहीं तो हो नहीं सकता, अब इन तीनों में से ही कोई होगा। सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज सिल्वर मेडल। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन से इंडियन को एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ऑथर्ड द बुक दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड? इस बुक को किन्होंने लिखा है? दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड किताब को। अब दिलीप कुमार आप सबको पता ही होगा कि इंडियन सिनेमा के एक्टर रह चुके हैं, और ये किताब किन्होंने लिखी है इनके ऊपर? बी पार्ट, दैट इज़ फैज़ल फारूकी। फैज़ल फारूकी जी ने दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड? अब पेटीएम का जो CEO जो है वो किन को अपॉइंट किया गया है? सो द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज नकुल जैन। नकुल जैन इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ अल्बानिया? अभी अल्बानिया के जो प्रेजिडेंट की शपथ जो है वो किन्होंने ली है? सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज बजराम बेगाज। बजराम बेगाज जी ने अभी ये प्रेसिडेंट की शपथ ली है। किसके प्रेसिडेंट बने हैं ये? अल्बानिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज करगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? करगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है हर साल? दैट इज 26 जुलाई को हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारी जो सक्सेस हमने पाई थी इंडिया ने ओवर पाकिस्तान, उसके लिए करगिल विजय दिवस जो है वो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो की या इस ये जितने भी करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, सो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको वहाँ पे जो है ये PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन लॉन्च्ड ई-बीट सिस्टम? ई-बीट सिस्टम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज हरियाणा। हरियाणा ने ई-बीट सिस्टम जो है ये सिस्टम जो है वो किन्होंने शुरू किया है? वहाँ के CM ने, जिनका नाम है मनोहर लाल। ठीक है, उनके CM जी ने ई-बीट सिस्टम जो है वो लॉन्च कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country will host the Women's ODI World Cup in 2025? Women's वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ किस कंट्री में होंगे? सो द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया में 2025 में जो वीमेन का वन डे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होगा इंडिया में ही होंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन his first Tour de France title in July 2022? ठीक है, टूर दी फ्रांस टाइटल का खिताब जो है वो किन्होंने जीता है जुलाई 2022 में? उनका नाम है ए पार्ट, दैट इज जोनस विंगार्ड। जोनस विंगार्ड जी ने टूर डी फ्रांस का खिताब जीता है जुलाई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has become the new sponsor of BCCI? BCCI के न्यू स्पॉन्सर कौन बने हैं अभी? BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके न्यू स्पॉन्सर कौन बने हैं? सी पार्ट, दैट इज मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड जो अब ये न्यू स्पॉन्सर रहेंगे हमारे क्रिकेट के, यानी कि अब मास्टर कार्ड की ऐड आया करेगी क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द इंडियन Heritage Institute be set up by the Ministry of Culture and Tourism?
ठीक है, इंडिया का इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे सेटअप होगा? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा वो कहाँ पे सेटअप होगा? सो द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज नोएडा में। नोएडा में अब इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू करवाया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा, ताकि टूरिज्म को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट? कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया गया कि वो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करेंगे? उस स्टेट का नाम है ए पार्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जी जो है, आंध्र प्रदेश में क्या होगा कि अब फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो उसको लॉन्च करा जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022? कौन सी कंट्री ने मेडल टैली मतलब मेडल्स के उस अकॉर्डिंगली, या मेडल कितने मेडल जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के चैम्पियनशिप में, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने मेडल जीते हैं? ठीक है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया उसमें? सो उस कंट्री का नाम है ए पार्ट, दैट इज़ यूएसए। यूएसए ने टॉप किया है मेडल में। ठीक है, और उन्होंने नियर अबाउट 33 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु एंड हु हैज़ बीन नेम्ड एज फ्लैग बियरर फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? पीवी सिंधु और किनको जो है वो एज ए फ्लैग बियरर का नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए? एक नाम पीवी सिंधु है, दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है मनप्रीत सिंह का। तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को एज अ फ्लैग बियरर का नाम दे दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री आफ्टर 300 years द लार्जेस्ट पिंक डायमंड नेम्ड लोलू रोज हैज़ बीन फाउंड? कौन सी कंट्री में 300 सालों के बाद सबसे बड़ा पिंक डायमंड जिसका नाम है लोलू रोज, वो कौन सी कंट्री में पाया गया है? तो उस कंट्री का नाम है ए पार्ट, दैट इज एंगोला। एंगोला कंट्री में 300 सालों के बाद सबसे बड़ा पिंक डायमंड जो है, ठीक है, गुलाबी रंग का डायमंड जो है वो पाया गया है, और ये नियर अबाउट 170 कैरेट्स का ये डायमंड है, और ये प्योर डायमंड जो है वो ऐसा देखा गया है कि ये एकदम प्योर फॉर्म है डायमंड की। तो क्या है उस डायमंड का नाम? लोलू रोज। कहाँ पाया गया है? एंगोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर? कौन सी कंट्री के क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है? सो उस कंट्री का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है जिनका नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो कब मनाया जाता है? ए पार्ट, दैट इज 28 जुलाई को। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक सेटअप इट्स फर्स्ट करेंसी चेस्ट? कौन से बैंक ने जो है वो अपना पहला करेंसी चेस्ट जो है वो सेटअप करा है? उस बैंक का नाम है ए पार्ट, दैट इज बंधन बैंक। बंधन बैंक ने जो है अपना फर्स्ट करेंसी चेस्ट जो उसको लॉन्च किया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022? फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो है, जो कि अक्टूबर 2022 में होंगे, ये कहाँ पर होंगे? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज इंडिया। सो इंडिया में अक्टूबर महीने में फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ पे इंडिया में ही होंगे। फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप जो है ये यहाँ पे होगा, वीमेंस फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी टबैको बिल? कौन सी कंट्री ने दुनिया का पहला एंटी टबैको बिल जो है वो पास किया है? ठीक है, सो उस कंट्री का नाम है
बी पार्ट दैट इज़ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने एंटी टबैको बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड जो है पहली कंट्री है जिन्होंने इस तरह का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और इस बिल के अकॉर्डिंगली जो सिगरेट के अंदर निकोटीन का अमाउंट होता है वो काफ़ी अमाउंट तक, काफ़ी हद तक उसको निकोटीन को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। और टबैको ख़रीदने वालों की एज जो है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस बिल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री सारथी स्कीम? कौन सी स्टेट ने मुख्यमंत्री सारथी स्कीम को लॉन्च किया है? सो उसका आंसर है ए पार्ट दैट इज झारखंड। झारखंड ने मुख्यमंत्री सारथी स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या है कि फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। बच्चों को जो है वो फ्री कोचिंग दी जाएगी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड? अब टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ताकि क्यों मनाया जाता है इस डे को? ताकि टाइगर की जो है वो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन या उसकी कंजर्वेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ठीक है, कि उनका टाइगर का जो पॉपुलेशन है, उनका अमाउंट जो कितना, पॉपुलेशन जो है वो कितनी रह गई है, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली, ताकि सबको एक तरह से, सब लोग एक तरह से अवेयर हो सके, इसलिए ये सारे दिन जो है वो मनाए जाते हैं। अब हेपेटाइटिस डे है, टाइगर डे है, ठीक है, ओजोन डे है, ठीक है, इनको क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को पता चले इस उस डे की इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्यों इस चीज़ को मनाया जाता है, ताकि इम्पोर्टेंस लोगों को पता चले, लोग भी अवेयर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी ऑन जुलाई 2022? अब कौन सा इंडिजीनियस यानी कि भारत से बाहर का कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको इंडियन नेवी को दिया गया है जुलाई में? तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है ए पार्ट दैट इज़ विक्रांत। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन नेवी को दिया गया है। और एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा जहाज़ है जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, इसलिए इसका नाम रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हरेली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2022? कौन सी स्टेट में हरेली फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है जुलाई 2022 में, और हर साल ही मनाया जाता है। सो इसी के साथ मेरे आज के पूरे वीक के क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी आपकी तरह कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगेगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।